चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपना जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है जीएसटी। तो जीएसटी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 पहले आपको रीड करना पड़ेगा, तो आप फटाफट अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 रीड करिए। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 2000. The shopkeepers offers a discount of 12% on the market price या फिर mark price to his customer if GST charge is 5% and all sales are intra-state sales. Okay, intra-state मतलब within the state. Find out the following 1 2 3 करके यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन दिए हुए, आपने को फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि देर इज़ अ रिटेलर एंड देर इज़ अ कंज्यूमर। उसके बाद देर इज़ अ मार्क प्राइस विच इज़ 2000 रुपीज़ ऑफ द आर्टिकल। करेक्ट ना? ठीक है, समझ में आया इतनी बात? इतनी चीज़ें बहुत आसान है और एकदम आसानी से समझ भी रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मार्क प्राइस इज़ 2000 एंड देर इज़ अ रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि द शॉपकीपर हु इज़ अ रिटेलर एंड शॉपकीपर बोथ आर सेम ना, तो द शॉपकीपर विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20%। तो रिटेलर का यानी कि शॉपकीपर का प्राइस कितना हो जाएगा वो हम पता करेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्काउंट गिवन टू शॉपकीपर इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 2000। देखिए 1 2 1 2 20 to 20 कितना होता है? 400 होता है। किस में होता है? रुपीज़ में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को कितने में मिला ये चीज़? 2000 में से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो रुपीज़ 1600। ये इसमें किसको मिला? रिटेलर को मिला। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 1600 रुपीज़ में इसको मिला। अब इसमें अगली कंडीशन ये दी हुआ है कि द रिटेलर विल गिव या शॉपकीपर विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 12% टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को दिया डिस्काउंट 12% का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट गिवन टू कंज्यूमर। डिस्काउंट गिवन टू कंज्यूमर इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन टू कंज्यूमर? डिस्काउंट गिवन टू कंज्यूमर इज 12% ऑफ द मार्क प्राइस। कितना हो गया? रुपीज़ 240 हो गया। कितना हो गया? रुपीज़ 240। तो इसको कितने में मिला? कंज्यूमर को कितने में मिलेगा? कंज्यूमर को आफ्टर डिस्काउंट, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा, टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो 2000 में से आप 240 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 2000 माइनस 200 होता है 1800। 1800 में से आप 40 निकालिए ज़रा, कितना हो जाएगा? व्हाट इज़ 1800 माइनस 40? 1800 में से आप 40 निकालेंगे तो आएगा 1760। कितना आएगा? 1760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1760। समझ में आया ना ये? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप देखिए लिखेंगे कि इसका प्राइस हो जाएगा 1760। क्या लिखेंगे आप? 1760। तो आपको दोनों में गैप दिख रहा है, कितने का गैप दिख रहा है दोनों में? 1600 में परचेस किया और सेलअप कितने में किया? 1760 पे। तो मुझको यहाँ पे दिख रहा है 160 रुपीज़ का गैप। तो ये इसका क्या हो गया? गेन हो गया। क्या हो गया? गेन हो गया। आप क्वेश्चन फटाफट देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया हुआ है? इज़ 5%। 5% का रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है फटाफट देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ? फर्स्ट पार्ट में द जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम अ शॉपकीपर बाय द गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पे किया? तो जीएसटी सीधा गवर्नमेंट लिखा है, इट इज़ नॉट रिटन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग डायरेक्टली जीएसटी फाइंड आउट करेंगे। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है, ये आपको पूछा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? गेन निकालेंगे। तो गेन ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना। तो सेलिंग प्राइस बताइए कितना हो जाएगा?
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1760 जितने में कंज्यूमर को मिला, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1600, तो 160 रुपीज़ का गेन आया। ठीक है, तो इस पे जीएसटी निकालिए। जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा 5% ऑफ 160, तो कितना हो जाएगा ये? ₹8। कितना हो जाएगा? ₹8। समझ में आया? अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन ओवर हियर? बोलिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बताइए? सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द आर्टिकल इट इज़ वेरी सिंपल। 1760 रुपीज़ तो उसको बेचारे को पे करना ही है, प्लस उस पर उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 0 कट 5 1 5 2 अभी 2 का टेबल से 2 8 16, 2 8 16। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1760 प्लस 88। रफ वर्क में आप देख लीजिए, 1760 प्लस 88 कितना होता है? 1848। कितना होता है? ₹1848। ये किसने पे किया है? ये पे किया है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट में। चलिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CGST निकालना है। अच्छा, तो CGST किस पे निकालना है भाई? CGST किस पे निकालना है बताओ? CGST किस पे निकालना है? द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि वेदर इट इज पेड बाय शॉपकीपर और नॉट ना। ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है? टोटल पे निकालना पड़ता है। किस पे निकालना पड़ता है? टोटल पे निकालना पड़ता है ना। तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फिर से क्या करेंगे? गेन ऑफ व्हाट? गेन ऑफ शॉपकीपर कितना था? उसका जीएसटी जो था उसका हाफ हो जाएगा। देखो उसको जीएसटी कितना आया था, हमने जीएसटी निकाला क्या उसका? हमने जीएसटी निकाला क्या इसका? है ना। तो चलिए ठीक है, ओके। तो शॉपकीपर का हमने जीएसटी ऑलरेडी निकाल लिया है, यहाँ पे हमने कंज्यूमर का निकाल लिया। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड वाले में बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी निकालना है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है ना कि शॉपकीपर का निकालना है या किसका, क्योंकि यहाँ पे शॉपकीपर के ऊपर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तो है नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी चीज़ है, पूरे के पूरे वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। किस पे निकालना पड़ेगा? पूरे की पूरी वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, CGST निकालने का एक तरीका है कि आप जो रेट है उसका हाफ लें, यानी कि यहाँ पे कितना 2.5% लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 5 है ना GST का रेट, तो CGST का रेट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग GST का रेट हमने 5% लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CGST का रेट और SGST का रेट। ये दोनों रेट जो है ना ये हो जाएंगे 5/2, दैट इज़ 2.5%। कितना परसेंट? 2.5%। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम लोग CGST का वैल्यू ही सब्सटीट्यूट कर लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा CGST का वैल्यू? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? CGST इज इक्वल्स टू 2.5%, तो 2.5/100 ऑफ 1760। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 22.5 है ना इसको हम लोग 25 कर लेते हैं, तो 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1760 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल्ड। अच्छा, और क्या हो सकता है भाई? और कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज़? यस, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। कितना हो जाएगा? 25 4 ज़ा 100, तो कितना बच गया? 176/4। तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और एक 1 कैरी हो जाएगा, फिर से 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया? ₹44। किसका आंसर हो गया? ये CGST का आंसर हो गया। किसके CGST का आंसर हो गया बताइए? टोटल का CGST, क्योंकि उसका GST जो है, समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो हो गया क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सब लोग ध्यान से जरा रीड करिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या? मैन्युफैक्चरर सेल्स अ बायनोकुलर्स फॉर ₹3750 टू होलसेलर। ठीक है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, there is a wholesaler, there is a retailer and there is a
कंज्यूमर। समझ में आया बात? मैन्युफैक्चरर ने सेल किया बाइनोकुलस टू द होलसेलर। होलसेलर को कितने में मिल गया? वो कितने में मिल गया? 3750 रुपीज़ में। ठीक है, होलसेलर ने उसमें 12% का प्रॉफिट ऐड कर दिया। कितना परसेंट का प्रॉफिट ऐड कर दिया? 12% का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गेन ऑफ होलसेलर। गेन ऑफ होल सेलर। ठीक है, गेन ऑफ होलसेलर कितना हो जाएगा? गेन ऑफ होलसेलर हो जाएगा 12% ऑफ 3750। 0 एंड 0 विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, ओके। और क्या हो जाएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35 होता है। कितना होता है? 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25। तो कितना हो गया ये? 6 इंटू 75। कितना हो जाता है 6 इंटू 75? 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 3 कितना होता है? 45। तो 450 रुपीज़ का इन्होंने क्या कर लिया भाई? गेन हो गया इनको। क्या हो गया इनको? 450 रुपीज़ का गेन हो गया। ठीक है, 450 रुपीज़ का गेन हो गया। किसको गेन हो गया? होलसेलर को। तो ये रिटेलर को कितने में मिला होगा? अगर 450 का गेन हुआ, 50 ऐड करेंगे तो ये 3800 हो जाएगा, और 4200 का मिला। रिटेलर को कितने में मिला? 4200 में। और बाद में रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर ने फिर से 600 रुपीज़ का गेन किया और उसको सोल्ड कर दिया। किसको? सेलअप कर दिया। किसको? कंज्यूमर को सेल कर दिया। कंज्यूमर को कितने में मिला रहेगा? 4800 रुपीज़ में। ठीक है, ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, तब जाके आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? है ना, सिंपल सी चीज़ है, बहुत अच्छी, एकदम आराम से हो जाएगा फटाफट। ओके, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे अभी आप जीएसटी वगैरह के वैल्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पे जीएसटी रेट दिया हुआ है 18%। तो परसेंट जीएसटी इज इक्वल्स टू 18%। तो इसके हिसाब से मैं परसेंट सीजीएसटी और परसेंट एसजीएसटी ये दोनों भी निकाल देता हूँ। तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 9%। कितना हो जाएगा ये? 9% हो जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली होलसेलर विल पे ऑन हिज गेन। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा गेन ऑफ होलसेलर। इज इक्वल्स टू ₹450। ठीक है, तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यानी कि सीजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9% ऑफ 450। कितना हो जाएगा? 9% ऑफ 450 हो जाएगा। 0 एंड 0 विल गेट कैंसल्ड। अच्छा, और क्या कर सकते हो यहाँ पे? अब यहाँ पे और कुछ करने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, डेसिमल में आंसर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 इंटू 45 करेंगे। तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 4 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा ₹40.5। तो 5 हम लोग नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? 40.50 लिखते हैं, क्योंकि रुपीज़ में है ना, रुपीज़ में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कुछ भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आ जाते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखो, अगर लिखा होता कि व्हाट इज द जीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी पेड बाय रिटेलर, तो हम लोग उसके गेन के ऊपर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है द प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। जब ऐसे वर्ड लिखा रहता है, प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, का मतलब रिटेलर ने कितने में परचेस किया है? 4200 में। तो 4200 प्लस इसके ऊपर टैक्स। समझ में आया ना? 4200 प्लस टैक्स। ठीक है, ये बात याद रखना, जितने में परचेज किया उसके ऊपर इंक्लूड करते हैं टैक्स को। ठीक है, तो प्राइस पेड बाय रिटेलर, यहाँ पे देखिए, प्राइस पेड बाय रिटेलर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी लिख दीजिए।
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन्होंने पे किया था 4200 रुपीज़ प्लस उस पर टैक्स। अच्छा टैक्स कैसा लगेगा, जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली क्या लगेगा, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी कितना है, 18% है। $4,200 प्लस 18 टू ज़ा 36, 18 4 ज़ा 72, 72 प्लस 3 75, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐड अप कर लेते हैं, 4200 प्लस 756 6594, तो हो जाएगा 4956 इन रुपीज़। किस में आ जाएगा ये, इन। ठीक है, तो ये इतना आंसर आ गया, 4956 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसका कौन कौन सा पार्ट कर लेंगे, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। अभी हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 एंड 4। सो पार्ट 3 इज व्हाट दैट द टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल जीएसटी कितना रिसीव किया है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो टोटल SGST पूछा हुआ है, टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब SGST। तो टोटल SGST टोटल प्राइस पे लगेगा, किस पे भी लगेगा, टोटल प्राइस। व्हाट वाज द टोटल प्राइस, टोटल प्राइस ऑफ 4800 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 4800 पे 9%। वाई 9%, बिकॉज SGST निकाल रहे हैं हम लोग, GST नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 9 8 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 7 कितना होता है, 43। समझ में आया बात, 432 कितना आ गया, 432। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, ये देखो ये रफ वर्क है। ओके, अब इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। सो इट इज़ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। सो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, तो प्राइस कितना पे करेगा, 4800 का उसको परचेस करना है आर्टिकल वो, प्लस उसके ऊपर जीएसटी क्या देना है, उसके ऊपर जीएसटी देना है। CGST या SGST नहीं देना है, क्या देना है, जीएसटी देना है। ठीक है, तो देखो एक लॉजिक आपको बताता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट 432 आया टोटल पे, तो इसका डबल कर देंगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। ठीक है, अगर या फिर आप क्या करिए, आप दूसरा तरीका यूज़ करिए, आप इसको फाइंड आउट करिए कि क्या आंसर आने वाला है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। 4800 कर लीजिए, फिर 18% कर लीजिए ऑफ 4800। ठीक है, 0 0 0 0 विल गेट कैंसल्ड, 4800 प्लस 18 इंटू 48 कितना होगा मालूम है, 432 का डबल। तो 400 का डबल कितना होता है, 800, और 32 का डबल होता है 64, तो 864 होने वाला है। ये कितना हो जाएगा, 864, और ये हो जाएगा 4800। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, 5664 कितना हो जाएगा, 5664 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप रीड करिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ हैंडबैग, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम होता है, इज 3000। अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम अ कोलकाता सेल्स इट टू ट्रेडर इन मुंबई एट 20%। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको सेल किया, ट्रेडर को न्यू मुंबई मुंबई में एट 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, द ट्रेडर सेल्स इट टू द कंज्यूमर। ठीक है, ओके, तो ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है वो होलसेलर है। ठीक है, ट्रेडर कौन है, रिटेलर है। रिटेलर ने किसको सेंड कर दिया, उसको दे दिया इसको कंज्यूमर को। ठीक है, ये अपने हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं ये मैप, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये बनाना है, ये आप समझने के लिए सिर्फ करते हो। ठीक है, ओके, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्राइस इज मार्क्ड विच इज़ 3000 रुपीज़, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वर्ड डिफरेंट है बट मैटर वही है, मैटर कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही करना है।
तो होलसेलर ने क्या किया, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, लिख लेता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर, और इसको इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पे इन्होंने यूज़ किया ट्रेडर। होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को ट्रेडर बोल रहे हैं, और कंज्यूमर इज कंज्यूमर है ना, ऑलवेज, किंग का नाम थोड़ी ना कोई चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि इस बंदे ने, होलसेलर ने रिटेलर को ये सेलअप किया है कितना में, 20% डिस्काउंट में। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, समझो बात, ये कलकत्ता है और ये मुंबई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या, कि ये भी मुंबई में ही है, तो इनके बीच में CGST SGST सब लग जाएगा, GST भी लग जाएगा, बट इन दोनों के बीच में CGST SGST लगने से रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ पे सिर्फ लगेगा IGST। यहाँ पे क्या क्या लगेगा, CGST भी निकलेगा, SGST भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और GST भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात पहले समझ जाओ, ठीक है, ये बात आप समझ गए, ओके। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मुंबई कलकत्ता किस में आता है, बंगाल में आता है ना, ये और ये दोनों अलग अलग स्टेट हो गए, तो ये हो गए इंटर स्टेट, और ये दोनों कैसे हो गए, इंट्रा स्टेट हो गए। समझ में आ गया ना बात। तो यहाँ पे वही कहानी हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रीड कर लो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन हैंडबैग इज 3000 रुपीज, ओके, एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम कलकत्ता सेल्स इट टू ट्रेडर इन मुंबई एट a 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ओके। द ट्रेडर सेल्स इट टू द कंज्यूमर इन अ मुंबई एट द लिस्ट प्राइस एंड GST वॉज चार्ज 12%, ठीक है। चलिए, ओके। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट गिवन टू ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर को इन्होंने डिस्काउंट दिया है 20% का, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का, ऑफ 3000, तो 600 रुपीज़ का इनको डिस्काउंट मिल गया। तो ट्रेडर का जो प्राइस होगा, जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर का प्राइस कितना होगा, इसका ट्रेडर को कितने में मिला है, 3000 का था बट मिला कितने में, 600 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इसका 600 माइनस 3000 माइनस 600 कितना होता है, 2400 रुपीज़ में इसको मिला। और कंज्यूमर को बेचारे ने बिना कोई डिस्काउंट इसको मिला नहीं, तो इसको कितने में दे दिया, 3000 में दे दिया, ठीक है। 2400 में रिटेलर को मिला, और उसने कितने में दे दिया, 3000 में दे दिया कंज्यूमर को, ठीक है, जो कि मुंबई में था। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे GST का रेट इन्होंने बता दिया है कि चलो भाई GST कितना है, परसेंट GST इज़ 12% है। तो इसके हिसाब से हम लोग CGST और SGST ये दोनों निकाल सकते हैं, दैट इज़ हाफ, दैट इज़ 6%, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द GST डिपॉजिटेड बाय द ट्रेडर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या लिखा है, GST डिपॉजिटेड बाय द ट्रेडर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CGST निकालना है किसका, ट्रेडर का। तो ट्रेडर के गेन पे मिलेगा ना, तो यहाँ पे कुछ गेन हो रहा है क्या ट्रेडर को, आप देखो ना, ट्रेडर ने 2400 में लिया और 3000 में दिया, तो ऑब्वियसली इसको 600 रुपीज़ का गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है, 600 रुपीज़ का गेन हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन के लिए सबसे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, गेन ऑफ ट्रेडर इज़ ₹600, ठीक है। इसके बाद इसका क्या निकालना है, CGST निकालना है। तो CGST निकालने के लिए आपको 600 का 6% निकालना पड़ेगा, तो ₹36। कितना आ गया, ₹36। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट बोलता है द प्राइस पेड बाय ट्रेडर टू द डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब ट्रेडर ने इसको कितना प्राइस दिया, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोल रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम क्या आ गया, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ट्रेडर ने इसको क्या प्राइस दिया होगा, उसके ऊपर IGST लगेगा ना। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे IGST लगना चाहिए। IGST लग रहा है क्या, लग रहा है ना IGST, तो लेकिन IGST का रेट है क्या, तो IGST दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना IGST। तो अच्छा, ऐसे केस में क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जब आप GST सिर्फ बात करते हैं ना, GST का 12% तो उसको हम लोग यूनिवर्सल ले लेते हैं और उसको ही यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे IGST की जगह पे भी, ठीक है। लेकिन अगर CGST और SGST पूछते तो पॉसिबल ही नहीं था। क्यों, क्योंकि देखो एक बात वहाँ पे हमने पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ था, देखो कि GST इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। किस में जाएगा,
सेंट्रल के पास और स्टेट के पास जाएगा, लेकिन जो IGST रहता है वो सिर्फ किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास जाता है। समझ में आया ना बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे 2 जगह सेंट्रल आता है और सिर्फ 1 जगह कौन आता है, स्टेट आता है। तो यहाँ पे हम लोग GST को ही इसके साथ ही क्या कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, इसके साथ ही इंक्लूड कर लेंगे हम। समझ में आया ना बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 12% एज अ IGST। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले द प्राइस पेड बाय ट्रेडर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो प्राइस पेड बाय ट्रेडर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 2400 में उसने परचेस किया है प्लस 12% ऑफ 2400 प्लस 12 4 जा कितना होता है 48, 4 कैरेट 12 2 जा 24 प्लस 4 28। इसको आप इंक्लूड कर लीजिए तो 2688 रुपीज़। ये कौन देगा, 2688 रुपीज़ कौन देगा, ये 2688 रुपीज़ कौन देगा भाई, 2400 और इस पर ये 12% इंक्लूड किया तो 288। ये दोनों मिला के पे करना पड़ेगा किसको, ट्रेडर को। किसको पे करना पड़ेगा, ट्रेडर देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, जो यहाँ पे एज अ होलसेलर वर्क कर रहा है। समझ में आया ना बात। ओके चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सब लोग रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है अ रिटेलर सेल्स अ ग्रेनाइट ब्लॉक फॉर ₹40,000 and GST charge was 12% if the retailer pays a GST of ₹960 to the government. Find the price paid by retailer for the article inclusive of tax. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है अ रिटेलर सेल्स अ ग्रेनाइट ब्लॉक ऑफ ₹40,000 and GST charge was 12%. ठीक है, if the retailer pays a GST of ₹960 to the government, GST कितना पे किया है इसने, 960 पे किया है। कितना पे किया है, 960। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन रीड किया, तो क्वेश्चन रीड करने से क्या समझ रहा है, क्वेश्चन रीड करने से ये समझ रहा है कि यहाँ पे भाई एक 960 रुपीज़ का उसने GST पे किया है। तो आपको पता है GST पे किस पे करते हैं, GST ऑब्वियसली किस पे करते हैं, गेन के ऊपर पे करते हैं। किस पे करते हैं, गेन के ऊपर। मतलब यहाँ पे इसका कुछ तो गेन हुआ रहेगा है ना 40,000 रुपीज़ में। 40 अब समझो पहले, यहाँ पे एक रिटेलर है, रिटेलर ने कंज्यूमर को मार्बल दिया है कितने में, 40,000 रुपीज़ में। कितने में दिया हुआ है, 40,000 रुपीज़ में ग्रेनाइट ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, एंड GST चार्ज इज 12%। यहाँ पे GST कितना है, 12% है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसने ऑलरेडी 960 का GST पे किया, GST 12% दिया, रेट दिया है, और GST इन रुपीज़, GST इसने किस में पे किया, रुपीज़ में। हाँ, परसेंट GST यानी कि रेट ऑफ GST नहीं, GST इन रुपीज़ कितना है, 960 रुपीज़। ठीक है, 960 का इसने GST पे किया। सबको पता है कि हमेशा किस पे किया जाता है, GST गेन पे करते हैं। तो यहाँ पे तो गेन पता ही नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे व्हाट इज़ अ गेन। क्या पता करेंगे, गेन। गेन हमने क्या ले लिया, X। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे GST इज इक्वल्स टू X का 12% ना। GST कैलकुलेट करने का यही तरीका है ना, GST गेन का 12% होता है ना। पहले तो हम लोग गेन ले लिया, गेन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट गेन ऑफ रिटेलर इज इक्वल्स टू ₹X। तो X का 12%, ये GST कितना है, 960 है, X इंटू 12/100 हो जाएगा। समझ में आया, 960 इंटू 100/12 इज इक्वल्स टू X। 12 8 जा 96। सो X इज इक्वल्स टू ₹8,000। तो 8,000 का इसको गेन हुआ था। कितना गेन हुआ था, 8,000 का। तो अगर 8,000 का गेन हुआ तो रिटेलर का देखो, रिटेलर का ये सेलिंग प्राइस है और इधर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्लस गेन ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन। कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा, 32,000। ठीक है, तो रिटेलर ने कितने में परचेस किया था, 32,000 में। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन में बोला है कि
प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो हमेशा वो इसके ऊपर टैक्स पे करता है, मालूम है, गेन पे तो पे करता है, अगर सिर्फ टैक्स चाहिए तो गेन के ऊपर टैक्स निकालना है, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला जब क्वेश्चन आता है कि प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो हम लोग ये वाला प्राइस लेते हैं और इसके ऊपर टैक्स को ऐड करते हैं, याद है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू 32,000, कितना हो जाएगा 32,000 प्लस 12% ऑफ 32,000, चले क्या हो जाएगा 32,000 प्लस 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी 12 3 ज़ा 36 प्लस 2 38, तो 3,840, इसको ऐड करेंगे तो 35,840 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35,840 आ जाएगा, समझ में आया ना बात, 35,840 आ जाएगा। क्वेश्चन समझा, फिर से एक बार वापस से समझा देता हूँ। रिटेलर कंज्यूमर को 40,000 में इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, क्वेश्चन में 12% का जीएसटी दिया हुआ है और जीएसटी इन रुपीज़ भी दिया हुआ है कि ये 12% कैलकुलेट करोगे गेन के ऊपर तो 960 आएगा, इतना बताया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रिटेलर ने कितना प्राइस पेड किया किसको, इसके पहले कौन रहता है, होलसेलर रहता है, होलसेलर को कितना दिया है इसने, तो होलसेलर को कितना देगा, जितने में खरीदा रहेगा प्लस जीएसटी ना, तो कितने में खरीदा इसने, कितने में परचेज किया, इसका कॉस्ट प्राइस क्या वही नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट इसको सी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस को एस लिखेंगे और इसको जी लिख लेते हैं, यानी कि गेन, ठीक है। अब समझो बात को, तो परसेंट जीएसटी है 12%, जीएसटी इन रुपीज़ 960 है, तो हमेशा जीएसटी किस पे लगता है, गेन पे, तो लेट द गेन ऑफ द रिटेलर इज रुपीज़ एक्स, समझ में आया ना, एक्स रुपीज़ का गेन हुआ है, तो जीएसटी इज इक्वल टू गेन का 12%, करेक्ट ना। तो जीएसटी कितना था 960 था, 960 इज इक्वल टू एक्स का 12%, इसको हमने सॉल्व कर दिया रिवर्स करके, 12 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, कैंसिलेशन करने के बाद इसको गेन मिल गया, कितना गेन मिल गया भाई, गेन मिल गया 8,000 रुपीज़ का। अब गेन का फंडा क्या होता है, याद रखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, याद रखिएगा, और कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन किया, सेलिंग प्राइस 40,000 में से 8,000 निकाला, 32,000 आ गया। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है 32,000 ये मिल गया ना, तो इसके ऊपर हम लोग जीएसटी लगा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमने होलसेलर को कितना पे किया, या फिर इसको कहते हैं प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस उस पर 12% का जीएसटी, दिस इज 3,840। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ दिस यू विल गेट दिस नंबर, दिस वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, समझ में आया, थैंक यू।